नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है दिव्य आंतरिक कथा में। आज का विषय है षटतिला एकादशी। इसका व्रत, कथा, महात्म्य, नियम और भगवान विष्णु की आरती। षटतिला एकादशी क्या है? षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। यह व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित है और तिल के 6 प्रयोग के कारण इसका नाम षट तिला रखा गया है। षट यानी 6 और तिला यानी तिल। यह पूजा और दान, पापों का नाश और विष्णु जी की कृपा पाने का पवित्र अवसर है। व्रत का अर्थ और महत्व। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की भक्ति से जीवन में सुख, शांति, धन समृद्धि और मोक्ष पाने का मार्ग खुलता है। इसके साथ ही तिल का दान, स्नान, भोजन और पूजा करने से पापों का क्षय होता है और ईश्वर की कृपा मिलती है। षटतिला एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले एक ब्राह्मणी थी जो जीवन भर कई प्रकार के दान करती रही, लेकिन उसने कभी भी तिल का दान नहीं किया। उसका परिवार भले ही धन संपन्न था, परंतु मृत्यु के बाद उसे सुख, शांति और भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। जब वह परलोक में पहुंची तो उसने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, मैंने जीवन में इतने दान किए, मेरे पास पुण्य क्यों नहीं है? फिर मुझे ये दुख क्यों मिला? तब भगवान विष्णु ने कहा, तूने बहुत दान किया पर तिल का दान कभी नहीं किया। तिल के दान से बड़े बड़े पापों का नाश होता है। आज षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस दिन तिल से 6 प्रकार के प्रयोग करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। ब्राह्मणी ने भगवान की आज्ञा के अनुसार तिल के 6 प्रयोग, स्नान, तेल, उपटन, दान, हवन और नित्य क्रियाओं में तिल का उपयोग किया। उसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई और भगवान विष्णु की विशेष कृपा सदा उसके ऊपर बनी रही। तिल के 6 प्रयोग। पहला, तिल से स्नान, दिन भर पवित्रता। दूसरा, तिल का तेल दीपक में उपयोग करने के लिए। तीसरा, तिल का उपटन, शरीर की शुद्धि करने के लिए। चौथा, तिल का दान, गरीबों को देने के लिए। पांचवा, तिल से हवन प्रयोग, यज्ञ में तिल का प्रयोग। छठा, तिल का सेवन, संतोषपूर्ण आहार। इन 6 प्रयोग से पापों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। व्रत नियम। एकादशी तिथि के दिन उपवास रखें। दशमी से ही सात्विक भोजन करें। कोई तामसिक भोजन ना करें। विष्णु जी का भजन, कीर्तन और भगवान का स्मरण करें। दान धर्म अत्यंत शुभ माने जाते हैं। पूजा में तुलसी, तिल, दीपक और विष्णु मंत्र का जाप करें। व्रत के दिन सभी नियमों का पालन अवश्य करें। विष्णु मंत्र और भक्ति। अब हम भगवान विष्णु के प्रमुख मंत्र का स्मरण करेंगे, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित है और भक्ति व आराधना में उच्चारण शुभ माना जाता है। आप 108 बार या जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी बार आप जाप कर सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु की आरती।